रौनक बेटा, साक्षी की तबीयत अब कैसी? अब ठीक है मामा जी। आज तो बेचारी साक्षी को भगवान ने बचा लिया बेटा, वरना वो आदमी तो। रौनक, इसीलिए कह रही थी कि रणधीर को इस घर में मत रखो। अभी भी वक्त है रौनक, रणधीर को किसी अच्छे से असाइलम में भर्ती कर दो। वहां पे उनका इलाज बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। वरना मैं जानती हूँ, अगर रणधीर इसी घर में रहे तो मुझे पता है कि ये दोबारा भी हो सकता है। दीदी बिल्कुल सही कह रही है रौनक, जरा सोचो, आज अगर टाइम से चाबी नहीं मिलती तो। तू हमारी बात समझ रहा है ना रौनक? एक मिनट रौनक से। कोई भी डिसीजन लेने के पहले मेरी बात सुन लीजिए। अब क्या बताना है तुम्हें? सच। कैसा सच? यही कि साक्षी उस कमरे में कैसे पहुंची। रौनक साहब, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। पापा जी का यहाँ रहना ठीक नहीं है। उन्हें जितनी जल्दी हो सके असाइलम भेज दीजिए। हाँ मैं मानती हूँ, मैं उन्हें यहाँ लेकर आई थी, पर उनकी वजह से मैं बाकी के घर के सदस्यों को नजरअंदाज तो नहीं कर सकती ना। अगर आज कोई बड़ा हादसा हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। इसीलिए कह रही हूँ सर, आप पापा जी के लिए कोई मेंटल असाइलम ढूंढ लीजिए। वो जितनी जल्दी यहाँ से जाएंगे उतना ही हम सबके लिए अच्छा होगा। मैं समझ सकती हूँ सर, आप पर क्या बीत रही है। आप चाहे लाख कह लें कि आपको पापा जी की तबीयत से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता है। क्योंकि उस दिन मैंने देखा आप पापा जी को वापस घर में लेकर आ गए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ। प्लीज आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो माँ जी का दर्द कम करना चाहती थी, बढ़ाना नहीं चाहती थी। जाने अनजाने में मैंने उनका दुख बढ़ा दिया। पर अब बस, आज के बाद मुझसे ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी और नहीं आप सबको मेरी वजह से कोई तकलीफ होगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज अचानक तुम्हें क्या हो गया? माँ की बातों पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना? नहीं सर, मुझे माँ जी की किसी बात से या किसी भी बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना है, क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ बड़े हमेशा सही होते और उनकी बात को मानना ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसमें ही हमारी भलाई है। इसलिए रौनक सर, जितनी जल्दी हो सके पापा जी के लिए कोई हॉस्पिटल ढूंढ लीजिए। हाँ, मैं वही करने जा रहा हूँ।
हुआ काजल? आखिर थक हार कर तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने ही पड़े ना काजल। जाओ जाओ और अपने ससुर का सामान जल्दी से अच्छी तरह से पैक करना। वक्त बहुत कम है बेटा। जाओ ना। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है माँ जी। शायद आपने वो कहावत नहीं सुनी होगी, 100 सुनार की 1 लोहार की। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई। बोलने तो इसे कामिनी, अगर इसकी बातों से कुछ होता तो आज इस घर की मालकिन वो होती, मैं नहीं। क्यों? बिल्कुल सही कह रही हैं। एनीवेज, मुझे पापा के कपड़े और दवाइयाँ पैक करनी है। आप में से कोई आ रहा है मेरी हेल्प के लिए? अरे हाँ, हम है ना। क्यों कामनी जी, भाई जिसको निकालने के लिए इतनी मेहनत की है उसका सामान बांधने के लिए थोड़ा और मेहनत कर लेते। हाँ हाँ हरी जी, क्यों नहीं। चलिए आइए आइए, आप भी आइए, चलिए आइए। अरे सामान रखा किधर है? उधर है, वो कहाँ से पैकेट? दरवाजा क्यों बंद किया? ये क्या कर रहे हो तुम काजल? पापा जी, अरे काजल, फोटो क्यों दिखा रही है? काजल, फोटो मत दिखा। काजल, फोटो हटा वहां से। तुम पागल तो नहीं हो गई? फोटो अंदर क्यों डाले तुमने? रिलैक्स माँ जी, चिल्ला क्यों रही है? आज जब यही नाटक आपने मेरी बेटी के साथ किया था तब तो आपको बुरा नहीं लगा था। अपने मतलब के लिए आपने मेरी छोटी सी बच्ची की जान खतरे में डाल दी। अच्छा बेटा, जब मम्मा ने आपको मना किया था कि दादू के कमरे के आसपास मत जाना, फिर क्यों गए आप दादू के कमरे में? नहीं मम्मा, मैं नहीं गई थी। मैं तो मामा जी और कामनी आंटी के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी और मामा जी ने मुझे उनके रूम में छुपने के लिए बोला। फिर आपने दरवाजा अंदर से लॉक क्यों कर लिया? नहीं मम्मा, मैंने दरवाजा लॉक नहीं किया, वो खुद बंद हो गया। और दादू उस वक्त सो रहे थे, मैं पेड़ के पीछे छुपी हुई थी तो मैंने दादी को खिड़की के पास देखा और दादू उठ गए तब, और उन्हें देखकर चिल्लाने लगे। बकवास बंद करो और दरवाजा खोलो। नहीं माँ जी, इतनी आसानी से तो दरवाजा नहीं खोलूंगी मैं। चाबी तुम क्या चाहती हो तुम काजल? कामनी जी, कामनी। बुरी औरत है, बुरी औरत है, बुरी औरत है, बुरी औरत है, बुरी औरत है। नहीं रहती, हाथ तोड़ दूंगा मैं। नहीं जानती अपनी बहू से, दरवाजा खुलवा।
माँ, काजल, प्लीज दरवाजा खोल दो। माँ जी, अब ये दरवाजा तब खुलेगा जब आप रौनक सर को फोन करेंगी और फोन करके उनसे ये कहेंगे कि आप अपने पति को कहीं नहीं जाने देंगे, क्योंकि आप अपने पति के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती हैं। और अगर मैंने फोन नहीं किया तो तुम क्या कर लोगी काजल? तो अंजाम तो आप देख ही रही हैं ना। माँ जी, अपने पति को यहाँ से भेजने के चक्कर में आप अपने प्यारे भाई और अपनी बेस्ट फ्रेंड की जान से हाथ पे बैठेंगी, इसलिए जल्दी करिए। देखिए, कुछ मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दीजिए उन्हें। दीदी, हटिए यहाँ से, वरना उनकी हालत और खराब हो जाएगी आपको देखकर। ये क्या पागलपन है काजल? दरवाजा खोल दो। माँ जी, दरवाजा भी खुल जाएगा, आप एक बार रौनक सर को फोन तो कर दीजिए। अरे कोई दरवाजा खोलो, मार देगा। माँ जी, फिलहाल तो पापा जी को ये दवाइयाँ ही कंट्रोल में ला सकती है, और उसके लिए आपको फोन करना पड़ेगा ना। फोन करिए, पापा जी को दवाई दे दूंगी। दीदी, रौनक को फोन करो दीदी, वरना यहाँ भी मुझे मार देगा दीदी। काजल, काजल प्लीज, ये तुम्हारा खुद का फैमिली मैटर है, तुम इसमें मेरी मॉम को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? प्लीज प्लीज मेरी मम्मी को छोड़ दो प्लीज। रियली? ऐसे मुनमुन, ये तुम्हें और तुम्हारी मॉम को एक घटिया प्लानिंग करने के पहले सोचना चाहिए। प्लीज काजल। काजल, क्यों कर रही हो तुम ये सब? खोलो दरवाजा प्लीज। जिस इंसान ने मेरे पति की जान दी, उसे बचाने के लिए आप इनसे जाकर मिलते, तो आप मुंह ना खोले वही बेहतर होगा। बोलिए माँ। रौनक बेटा, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे पापा को खोना नहीं चाहती। रौनक प्लीज वापस आ जाओ। रौनक, रौनक ने फोन काट दिया काजल। तो कोई बात नहीं है माँ जी, दोबारा फोन कर लीजिए, आपका ही फोन है। दीदी, लगाइए ना रौनक को फोन दोबारा। हाँ, हेलो रौनक। प्लीज माँ, आपको हो क्या गया? बेटा मेरी बात तो सुन। 20 साल हो गए बेटा उनका इंतजार करते हुए। अब जब वो घर आ ही गए तो मैं उन्हें वापस खोना नहीं चाहती। मैं मानती हूँ रौनक कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत है, पर तू अपने पापा की हालत तो समझ बेटा। माँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। रौनक प्लीज मेरी बात समझ बेटा, मैं इनसे और दूर नहीं रह सकती। मैं इनका इलाज बहुत अच्छी तरह से करवाऊंगी रौनक, और उन्हें एकदम ठीक कर दूंगी। और मैं वादा करती हूँ रौनक, आज के बाद इस घर में इनसे किसी को कोई खतरा नहीं होगा। तुझे मेरी कसम रौनक, बस वापस आ जा बेटा। ठीक है माँ। रौनक मान गया। गुड। दरवाजा खोल दो प्लीज। काजल, दरवाजा खोल दो। ओके। सब ठीक है, सब ठीक है। संभल। ठीक है, ये दवा लीजिए। सब
सब ठीक है, सब अच्छा बैठे हल्की हल्की। आज अगर सुबह नाश्ता अच्छा किया होता ना, मैं इसका हाथ तोड़ देता। कोई बात नहीं हरीश, 1 मिनट में बर्फ लेकर आती हूँ। आप दोनों जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाए। मैं नहीं चाहती हूँ कि रौनक सर के सामने आप ऐसी हालत में जाए। कुत्ते के दिन आते तेरे जाके मुझे ऐसे। और माँ जी आप अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना, वो हमारे बीच में रहे तो बेहतर है, वरना हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।